तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार। आज 24 मार्च 2024 रविवार आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आचार संहिता उल्लंघन, भारेगांव राशन संचालक सस्पेंड। राजनांदगांव में पीएम की तस्वीर वाले बैग में बांटा सरकारी राशन, कलेक्टर ने किया कार्रवाई। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत भोरेगांव में पीएम मोदी की तस्वीर वाली थैली में सरकारी राशन कार्ड बांटने पर संचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कार्रवाई की है। इस मामले की शिकायत कांग्रेस में निर्वाचन आयोग से की थी, जिसके बाद जांच के लिए खाद्य विभाग की टीम भोरेगांव पहुंची। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद दुकान संचालक मनोहर चंद्राकर को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं बता दें दोस्तों, नारी की गारंटी योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर। दीपक बैज बोले, हम महिलाओं को आश्रित करने फार्म भरवाएंगे, लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा असर। प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नारी गारंटी योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हम महिलाओं को आश्रित करने फार्म भरवाएंगे। 1 लाख रुपए सालाना देने का कांग्रेस पार्टी ने किया है वादा। शुक्रवार को भी बैठक में प्रमुख रूप से इस विषय पर चर्चा हुई है। इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। रायपुर में केजरीवाल गिरफ्तार का विरोध। एएपी नेता बोले, काले अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा, जैसे करनी वैसे भरनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तारीख का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए कार्यवाही। कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रायपुर में भी प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने कहा कि हम काले अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे उन्होंने किया वैसे ही उनको भरना भी पड़ेगा। एएपी कार्यकर्ताओं ने रायपुर अम्बेडकर चौक पर केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। भूपेश बघेल से विवाद के बाद दाऊ को सुरक्षा। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता सुरेंद्र बोले, परिवार को ही जान का खतरा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 18 मार्च सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ के घर पर पुलिस की पहरेदारी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा दी है। दाऊ ने कहा कि उनके परिवार के लोगों और वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। स्मृति बोली, राहुल ने कहा था केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आज एकजुटता दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली शराब नीति दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की है। स्मृति ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल आज उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने तेलंगाना में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। स्मृति ने दावा किया। शुक्रवार 22 मार्च को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विषय पर अलग अलग तरीके से पासा पलटते हैं, मेरे पास इसका प्रमाण है। भूपेश क्या कांग्रेस का आतंकी संगठन मानते हैं? रायपुर में वन मंत्री केदार बोले, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बता रहे हैं, यही उनके नेताओं का आचरण है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल स्लीपर सेल बयान को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल स्पष्ट करें कि क्या वे कांग्रेस को आतंकी संगठन मानते हैं। कांग्रेसकर्ताओं को स्लीपर सेल बताकर उन्हें खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस विधायकों की अग्नि परीक्षा। आमने सामने क्षेत्रों में खुली कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय खोल दिए हैं। इसके माध्यम से वे अपने पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओपी चौधरी बोले, मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही। दुर्ग में वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस की डूबती नाव इसीलिए छोड़कर भाग रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नहीं, देश भर में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही। इसमें कांग्रेस पूरी तरह से बह जाएगी। कांग्रेस डूबती नाव है जिसे छेद हो चुका है। नाव में पानी लगातार भर रहा है, इसीलिए लोग मजबूरी में कांग्रेस छोड़कर भागने में मजबूर है। चौधरी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को कानून तौर पर सही बताया है। जयराम बोले, मोदी का काला धन लाने की गारंटी दी। इलेक्ट्रोल ब्रांड से भ्रष्टाचार को लीगल बनाया। चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई। इलेक्ट्रोल ब्रांड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा, मोदी वही प्रधानमंत्री है जो काला धन वापस लाने की गारंटी देते थे। आज उन्हें इलेक्ट्रोल ब्रांड भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया। चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई है। होली पर बीजेपी कार्यकर्ता कहेंगे मोदी की राम राम। बीडी बोले, घर घर गुलाब लगाएंगे। केजरीवाल को बताया सॉफ्ट नस्लिज्म का निर्माता। मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता होली के पर्व पर मोदी की ओर से प्रदेश भर में के सभी 64,553 बूंदों पर गुलाब लगाकर शुभकामनाएं देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर गुलाब लगाएंगे और मोदी की राम राम पहुंचाएंगे। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी, 1
की हालत गंभीर। रायपुर रेफर एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर 100 बरामद। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं माओवादियों को घेरने दंतेवाड़ा से निकलकर बस्तर फाइटर के 2 जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट आने से घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर है और दोनों घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। और इस वक्त की छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को शोकाजक नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। कहा हरकतों से पार्टी की छवि हुई धूमिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेटर बम में मचे बवाल के बाद पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन हरकतों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं आने पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले की सिसोदिया ने बैज को चिट्ठी लिखकर कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 59 लाख के गमन का आरोप लगाया था। और जी हाँ दोस्तों, आपको बीजापुर से बड़ी खबर, दरोगा बोला नेतागिरी नहीं चलेगी तो सिर्फ पुलिस की। बीजापुर में एसआई का वीडियो वायरल, नशे में राहगीरों से गाली गलौज, एसपी ने किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला मुख्यालय में चुनाव ड्यूटी में लगे एक आईएएस का नशे में धुत होकर गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। करीब 1.5 मिनट के वीडियो शराबी एसआई राहगीरों के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल की ओर से बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल। 3 निर्दलियों ने भी भाजपा ज्वाइन की। सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय ने शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय के सूचना अनुसार मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में फटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था, जिसे कांग्रेस कैबिनेट हार गए थे। और वही बता दे दोस्तों, करी बोले राजनीतिक दल बिना पैसे के नहीं चलते। कुछ देशों में सरकार पार्टियों को फंड देते हैं, भारत में ये व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोल ब्रांड लाए हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार 22 फरवरी को कहा कि कोई पार्टी बिना पैसे के नहीं चलती। कुछ देश में सरकार राजनीतिक दलों को फंडिंग करती है, हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम 2017 में अच्छे इरादे के साथ इलेक्ट्रोल ब्रांड योजना लाए थे। बीते कुछ दिनों में देश में इलेक्ट्रोल ब्रांड का मुद्दा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्ट्रोल ब्रांड का पूरा डेटा मांगा था। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात से बड़ी खबर, 2 बीजेपी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। बड़ौदा सांसद रंजन बेन के बाद साबरकांठा में भिखाजी ठाकुर ने भी निजी कारण बताया। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए साबरकांठा से भाजपा के कैबिनेट भिखाजी ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने से मना किया है। इसके पहले वडोदरा के भाजपा उम्मीदवार बनाई गई सांसद रंजन बेन भट्टा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दोनों ने चुनाव नहीं लड़ने का कारण निजी बताया है। और देश की बड़ी उपलब्धियां, अनुष्का ऐसा रोबोट है जिसका धड़कता है दिल, 21 लैंग्वेज समझती है, हाथ आंख में 80 तरह से मूवमेंट खुद को रखती है सेफ। गाजियाबाद के काइट ग्रुप ऑफ इंट्यूएशन ने हाइमंड बेमन रोबोट बनाया है। इसका दिल भी धड़कता है, नाम है अनुष्का। ये ब्लू कलर की साड़ी पहनती है, अपने हाथों से 50 से ज्यादा तरह के मूवमेंट करती है। इसकी आंखें भी मूवमेंट करती है, वो भी 30 अलग अलग तरह से। अनुष्का 21 तरह की भाषाएं भी समझती है, उनका जवाब दे सकती है। इसे विश्व की सरकारी भाषाओं के बारे में ज्ञान है। साइड आर्ट कॉमर्स से लेकर सभी सब्जेक्ट की भरपूर नॉलेज है। कोई खतरा महसूस होने पर सेफ कॉल भी कर सकती है। ये रोबोट सिर्फ 2.5 लाख रुपए में तैयार हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इलेक्ट्रोल ब्रांड मामला, 3 पार्टियों से आधे से ज्यादा चंदा 10 कंपनियों ने दिया। बीजेपी को इसमें 22,088 करोड़ मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 21 मार्च को इलेक्ट्रोल ब्रांड से जुड़ी डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा। आयोग ने इसे सार्वजनिक किया है। इसमें बैंक ने ब्रांड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताया, जिससे पता चला किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनाव चंदा दिया है। और जी हाँ दोस्तों, राजनांदगांव से बड़ी खबर, बच्चा चोर की अफवाह से 2 महिलाओं की पिटाई, ग्रामीणों ने किया हमला, पुलिस के सामने भी बवाल। राजनांदगांव की स्थित धुमका तहसील क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह में 2 महिलाओं की ग्रामीण ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि वे भीख मांगने के लिए गांव पहुंची थी। पूरा मामला धुमका थाना क्षेत्र के पटेवा का है। पुलिस की माने तो किसी पागल ने उसे पत्थर मारने की कोशिश की। वे महिलाएं अपने आप को बचाने के लिए डर एक ग्रामीण की घर में घुस गई थी। महिलाओं को घुसता देख ग्रामीण ने शोर मचाया और उन्हें बाहर निकाला। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगर हमारी इस स्मार्ट भारत चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसी तरह से खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।